हाय गाइस, आप लोग कैसे हो। आज मैं एक नहीं दो नहीं पूरे 3 आइसक्रीम की रेसिपी आप साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये देखने में जितना अच्छा है खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले दूध ली हूँ 1 लीटर। और ये मेरा 1 लीटर दूध है जिसको मैं गर्म करने के बाद खौला खौला के आधा मतलब कर लेनी है, पूरा घाट करके। जब ये दूध आधा हो जाता है तो उसके बाद इसी तरह से चलाते चलाते मुझे दूध के पूरी तरह से आधा कर लेनी है। जब आधा दूध मेरा हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे, थोड़ी सी दूध हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम दूध पाउडर करीब 6 चम्मच दूध पाउडर डालने के बाद फिर इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि गांठ नहीं पड़ना चाहिए, जमना नहीं चाहिए, इसलिए हम चलाते रहेंगे। फिर यहाँ जो कटोरी में हमने दूध निकाले थे उस दूध में हम मिला लेंगे 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अगर आपको पास केसर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। हमने नहीं डाली, मेरे पास नहीं था तो हम नहीं डाले। इसको अच्छे तरह से मिला जाएंगे ताकि इसका सारे लम्स ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसे जो गाढ़ी किए हैं दूध उसमें डाल देंगे। कस्टर्ड पाउडर डालते समय हमें चलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना आए। चलाते रहेंगे इसी तरह से जब तक ये पूरी अच्छे से खौल नहीं जाता। और देखिए ये मेरा कितने अच्छे से खौल चुका है। और अब ये मेरा पूरी तरह से रबड़ी तैयार हो चुका है। सीधे गैस बंद कर देंगे। ये मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। यहाँ पर हम तरबूज लिए हैं, करीब आधा है, और इसके सारे पल्प बाहर कर लेंगे और बीच में जो बचेगा सो छोड़ देंगे। पूरी तरह से नहीं खाली करनी है, सिर्फ बीज वाली खाली करनी है। और उसको सारे बीज निकाल करके फिर एक जार में हम भर देते हैं। फिर इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डाल करके हम इसको पीस लेंगे, मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। और इसके बाद किसी छन्नी से हम छान लेंगे और जो छन्नी के बाद बचेगा उसको हम आइसक्रीम बनाने वाले में डाल देते हैं। सारे के सारे हमारे पास आइसक्रीम बनाने वाला है, इसी में हम सब डाल देंगे। और डाल करके फिर इसे फ्रीज़र में हम छोड़ देंगे करीब 6 घंटा के लिए। और 6 घंटे के बाद फिर हम इसे बाहर करेंगे। इधर हमारा दूध बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब एक मिक्सर में हम लेंगे काजू, बड़ा बादाम, पिस्ता बादाम, इलायची पाउडर, सारे को डाल देंगे। फिर इसमें चीनी डाल के सबको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर इसमें हम डाल देंगे रबड़ी जो हमने तैयार की थी। और रबड़ी डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे मलाई, करीब 1 कटोरी, वो हमारा घर का है। आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं। पर हमारे पास था घर का ही दूध का जो छाली पड़ता है तो वही क्रीम है, तो फिर हम इसे क्रीम को डाल दे रहे हैं। आप लोग भी डाल सकते, ऑप्शन है। अब फिर ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये मेरा तैयार हो चुका है। अब इसको हम तैयार हो चुका है तो अब इसे हम तरबूज में भर देंगे जिसे हमने खाली करके रखे थे। अब भरने के बाद इसको बटर पेपर से कवर कर देंगे और एक रबड़ लगा देंगे और किसी कटोरी पे ही रख के रखेंगे, क्योंकि तरबूज ऐसे पलट जाएगा। उसके बाद सीधे हम फ्रीज़र में रख देंगे। बचे हुए मिश्रण को हम यहाँ मटके में भर देंगे ताकि हमारा मटका कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद सारे मटकों को हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे भी बटर पेपर के साथ कवर कर देंगे और फिर फ्रीज़र में रख देंगे करीब 8 घंटा के लिए। जितने भी आइसक्रीम हमने बनाई सबको फ्रीज़र में रख दिए और अब करीब 8 घंटे के बाद हम निकालेंगे। 8 घंटा हो चुका है तो हमने आइसक्रीम को बाहर कर ली और देखिए मेरा कितना अच्छा तैयार हुआ है। देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा है, तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। तो इसे हमने छीलने की कोशिश की तो ये चाकू से बिल्कुल नहीं छिला रहा था। हमने काफ़ी कोशिश की तो हमसे नहीं छिलाया, बहुत सख्त था। तो फिर हमने इसके लिए यूज़ किया चिलोई, क्योंकि हम बिहारी हैं ना, ज़्यादा करके चिलोई यूज़ करते हैं और हार तो मानने वाले थे नहीं कि चाहे कितना भी सख्त था। तो हमने इसे चिलोई से छील ली, अच्छे से छिलका उतार करके फिर इसे गोल गोल कट भी कर ली, क्योंकि चाकू से मेरा बिल्कुल नहीं कट हो रहा था। तो आप लोग से मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो हमने जो भी काम किया चिलोई से किया। आप लोग से चाकू से होता है तो आप लोग कट कर सकते हैं। और देखिए कितना यूनिक, कितना टेस्टी देखने में लग रहा है ना। हमारे बच्चों लोग को बहुत पसंद आया। जितने भी मिठाई ने आइसक्रीम बनाए थे मिठाई जैसा दिख रहा है, इसलिए हमने बार बार बोल दिया। सारे आइसक्रीम काफ़ी अच्छे बने थे और ये तो बिल्कुल मिठाई जैसा लग रहा था, पर तरबूज से कोई खा नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत ठंडी थी। बीच वाला हमारा बेटा खा रहा था। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।